पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ टीएमसी पार्टी के अंदर बगावत के धुएं उठ रहे हैं। इसी बीच दोस्तों टीएमसी पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी है। टीएमसी समर्थक इस खबर को सुन करके झूम उठेंगे। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी की जीत हो गई है। यहां तक कि बड़ी खबर यह आ रही है कि कोर्ट से भी ममता बनर्जी के भतीजे को बड़ी राहत मिली है। न सिर्फ यह खबर है, बल्कि बगावत के बीच शत्रुघ्न सिन्हा ममता बनर्जी का साथ देने के लिए तैयार हो गए। सीधे साफ तौर पर कह दिया है कि वो पार्टी का दामन नहीं छोड़ेंगे, ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, न सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा बल्कि एक और विधायक है जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम ममता बनर्जी के आदेशों का पालन कर रहे हैं, जैसा ममता बनर्जी कहेंगे वैसा करेंगे। यानी आप ये समझ लीजिए कि ममता बनर्जी के लिए जहां एक तरफ बताया जा रहा है कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं ये खबर दोस्तों टीएमसी पार्टी के लिए खुश खबर से कम नहीं है। टीएमसी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है कि अब ममता बनर्जी अब अपने तरीके से लड़ाई लड़ेंगी, खेला कर सकती हैं। जरा देखिए दोस्तों, एक एक खबर को मैं बारीकी से पढ़ता हूं। सबसे पहले लाइव हिंदुस्तान की इस खबर को देखिए और खबर के हेडलाइन में लिखा है, सयानी घोष कोलकाता से निकली, कल्याण बनर्जी भी हुए बागी, टीएमसी में अब कितने लोग बाकी। दोस्तों इस तरीके से हेडलाइन बनाई जा रही है कि बागियों के बीच टीएमसी पार्टी के अंदर कितने नेता, कितने सांसद बाकी हैं। जी हां, बागियों के बीच कितने बाकी। दोस्तों ये जो लिस्ट 19-20 लोगों की बताई जा रही है, उसमें कहा यह जा रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम है, और अब खबर आ रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ तौर पर पार्टी छोड़ने से मना कर दिया है, टीएमसी से बगावत करने के लिए मना कर दिया है, ममता बनर्जी का साथ छोड़ने से मना कर दिया है। यानी अब वो ममता बनर्जी के साथ जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। टीएमसी पार्टी के सांसद जो पहले थे आज भी उसी तरीके से वो सांसद रहेंगे। खबर जरा देखिए दोस्तों, खबर आई है लाइव हिंदुस्तान की और हेडलाइन है, दुख की घड़ी में ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा, शत्रुघ्न सिन्हा का बगावत करने से इनकार। दोस्तों जहां एक तरफ आप देखिए कि 3 दिनों के अंदर 3 बड़े राज्यसभा के सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, बगावत के धुएं लगातार उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी से कल्याण बनर्जी भी बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, जा सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। कहा यह जा रहा है कि सयानी घोष भी जा सकती हैं। सिग्नेचर अभी तक सामने नहीं आया है, ना कोई ऐसा दस्तावेज सामने आया है। सुबह ही मैंने आपको खबर में बताया कि ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद सांसद महुआ मोइत्रा ने बाकायदा मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि कोई भी आंकड़ा, कोई भी डेटा, कोई भी दस्तावेज, न ही कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन बागी सांसदों के बीच बीजेपी ने कोई अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कही है, न ही कोई दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं। कैसे मान लिया जाए कि उनके पास बागी सांसदों के 19 का आंकड़ा है? यह बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठा है। यानी कि महुआ मोइत्रा ने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, यानी खुलासा कर दिया। और अब खबर आ रही है, जहां एक तरफ खबरें चल रही थी कि बागियों के लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम है, शत्रुघ्न सिन्हा ने फुल स्टॉप लगा दिया है इस पूरे खबर पर। शत्रुघ्न सिन्हा ने सीना चौड़ा करके कहा कि भैया हम टीएमसी का साथ नहीं छोड़ेंगे, मैं ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, हर हाल में मैं ममता बनर्जी के साथ रहूंगा। खबर में पढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले जरा एक और खबर पढ़कर बता दूं। भारत समाचार टीवी का एक चैनल है, उस पर लिखा है, ममता दीदी जो भी फैसला लेंगी ये नेता मानने को तैयार है। लिखा है, टीएमसी कांग्रेस विलय की अटकलों के बीच बड़ा बयान, टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने कहा, ममता दीदी जो भी फैसला करेंगी हम उनका समर्थन करेंगे। यानी कि दोस्तों जहां पार्टी की टूट की कगार की खबरें चल रही हैं, जहां पार्टी के अंदर सांसदों की बगावत की खबरें चल रही हैं, अब खबरें आनी शुरू हो रही हैं ममता बनर्जी के पक्ष में। अब खबरें आने शुरू हो रही हैं टीएमसी पार्टी के जो है पक्ष में। यानी टीएमसी को चाहने वाले लोगों के, टीएमसी पार्टी के समर्थन करने वाले लोगों के लिए यह खुशी की खबर है कि अब सांसदों ने हिम्मत जुटा करके ममता बनर्जी का साथ देना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने जो हिम्मत दिखाई है, जो ताकत दिखाई है, इसके बाद इस तरीके के जो है ताकत दिखाने वाले सांसदों की और लिस्ट बढ़ेगी। यानी अब तक सिर्फ बागी सांसदों पर चर्चा की जा रही थी, आप देखिए कुछ समय के बाद
ये चर्चा किया जाएगा कि कितने लोग के नाम उस लिस्ट में थे जो वापस ममता बनर्जी के साथ सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। और पहली शुरुआत कर दी है शत्रुघ्न सिन्हा ने। जी हां, पहली शुरुआत शत्रुघ्न सिन्हा ने की है। मुझे प्रतीत ऐसा हो रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ ही घंटों के भीतर शाम होते होते आप देखिएगा कि कई सांसद और भी ऐसे होंगे जो ममता बनर्जी का साथ देने के लिए सामने आ जाएंगे। यानी ममता बनर्जी ने खेल कर दिया है दोस्तों। इस खबर में जैसे मैंने बताया, मैंने कोर्ट का जिक्र किया। कोर्ट का मसला क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक तरफ पार्टी के अंदर बगावत के धुएं उठ रहे हैं, कई सांसद बगावती तेवर दिखा रहे हैं। इसी बीच दोस्तों टीएमसी में टीएमसी के जो सांसद हैं ममता बनर्जी के जो भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनका मामला जो है कोर्ट में गया हुआ था। फर्जी हस्ताक्षर मामला कोलकाता हाई कोर्ट में गया हुआ था। कोलकाता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गिरफ्तार मत करना। टीएमसी में घमासान के बीच ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को बड़ी राहत मिली है। लिखा गया है कि कोर्ट से बड़ी राहत मिली अभिषेक बनर्जी को। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है, हालांकि एक निर्देश दिया गया है। तो यहां पर कोलकाता हाई कोर्ट से जो है दोस्तों ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, बड़ी राहत मिली है। यानी यहां पर एक तरफ कोर्ट से बड़ी राहत मिल रही है और दूसरे तरफ टीएमसी के जो सांसद हैं बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें एक बड़ी खबर आई है दोस्तों कि अब शत्रुघ्न सिन्हा उन बागियों के लिस्ट में नहीं है, बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज भी उसी अडिग तरीके से, उसी हिम्मत के साथ, उसी जोश के साथ, जिस तरीके से वे बाकी अंदाजे बोला करते थे, ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कहने वाले सांसदों की लिस्ट और लंबी होगी। यानी ममता बनर्जी का साथ देने के लिए इस 19 बागी सांसदों में से और भी सांसद ममता बनर्जी के साथ जरूर आएंगे। आप देखिएगा बहुत जल्द ऐसी खबरें आएंगी। तो दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बड़ी खबर ममता बनर्जी के पाले में आ रही है। यानी पहला, एक तो विधायक ने कहा कि जो ममता बनर्जी कहेंगे हम उस बात को मानेंगे, ममता बनर्जी आदेश करें हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। दूसरी खबर कि हाई कोर्ट से, कोलकाता हाई कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिल गई है। तीसरी खबर जो आ रही है वो ये है कि किस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी का समर्थन देने के लिए सामने आ चुके हैं और उन्होंने कह दिया कि किसी भी हालत में ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों बगावत के बीच ममता बनर्जी के लिए बड़ी खबर है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा? क्या शत्रुघ्न सिन्हा के साथ और भी लोगों की लिस्ट क्या ममता बनर्जी की तरफ झुका हो पाएंगे? क्या और तमाम सांसद ममता बनर्जी के साथ आएंगे, खुलकर जो है सामने अपनी बातें रख पाएंगे? आपको जो भी लगता होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी सोनी। धन्यवाद।